2024 एंड आने वाले 10 साल में ऐसे सॉफ्ट स्किल्स जो कि हाई वैल्यू है, इन डिमांड है एंड पीपल विल लव इफ़ यू डेवलप दिस सॉफ्ट स्किल्स। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के इस रिसर्च के अकॉर्डिंग ओवर 80% ऑफ योर जॉब सक्सेस इज डिपेंडेंट ऑन योर soft skills. The Department of Epidemiology and Public Health at University College London found that soft skills boost your well-being as you age. And ऐसे 5 soft skills निकल कर क्या है that are associated with better health, less loneliness, less stress and better financial stability. But आज मैं आपको 5 नहीं, 8 नहीं, 11 सॉफ्ट स्किल बताऊंगा जो कि आपको पूरी ज़िंदगी भर के लिए काम आएंगे। इन ऑल द स्टूडेंट्स जो MBA करते हैं, ओनली 7% ऑफ दोज MBA स्टूडेंट्स आर एम्प्लॉयबल एंड दिस इज़ बिकॉज उनके पास सॉफ्ट स्किल्स नहीं है। दे लैक दिस सॉफ्ट स्किल्स। उनको यही समझ में नहीं आता कि वो जो अपने आइडियाज़ है उनको कम्युनिकेट कैसे करें। दे डोंट गेट अ जॉब, दे कांट स्टार्ट देयर बिजनेस एंड दे जस्ट fail in their career just because they lack soft skills. So if you are someone who is just getting started with his career, या फिर आप अपने कॉलेज में एंटर कर रहे हो, या फिर आप जॉब ढूंढ रहे हो, या फिर आप MBA करने वाले हो, then you must definitely watch this video. You cannot skip these 11 soft skills. ये सॉफ्ट स्किल्स जाने बगैर किसी भी कॉलेज में या फिर MBA कॉलेज में या फिर जॉब इंटरव्यू में मत जाना, बिकॉज द चांसेस ऑफ यू फेलिंग इनटू एन इंटरव्यू विदाउट सॉफ्ट स्किल will definitely going to increase. Hello everyone, I am Chinmay Naik and I believe that by just having a growth mindset and a kind heart can change your life completely. And this 11 soft skills will definitely going to change your life. So make sure you watch the complete video, notes बनाओ and ध्यान से सुनना. Starting with the number 1 soft skill. देखो, it doesn't matter how much you know about your domain, how much you know about your expertise, आपको कितना knowledge है, it doesn't really matter. If you cannot communicate what you know, if you cannot communicate your product idea या फिर your business या फिर आपके thoughts, आपके belief, अगर ये सारी चीज़ें आप express नहीं कर पा रहे हो, then उन सब knowledge का, ideas का, बहुत अच्छे business ideas का कोई use नहीं है. And that's why effective communication is mandatory. And communication में मैं आपको 5 चीज़ें बताऊँगा. Number 1 is active listening. Listen more and जज लेस। हमें सबको ना बहुत बोलने की आदत है कि कोई कॉन्वर्सेशन चल रहा है तो हम अपना आके यहाँ पे ओपिनियन घुसा देते हैं बीच में, ज़बरदस्ती कॉन्सेप्ट कुछ भी बीच में घुसा देते हैं। वी जस्ट वांट टू टॉक अबाउट आर कॉन्सेप्ट, अबाउट ओपिनियंस, वी वांट पीपल टू लिसन अस, ठीक है। बट इन बिगनिंग यू डू नॉट हैव टू डू दिस मिस्टेक। लिसन मोर, 80% सुनो एंड 20% में आप कम्युनिकेट करो, आप आंसर करो, ठीक है। दैट्स नंबर 1। नंबर 2 इज़ योर वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें आता है आपका कॉन्टेंट कि आप क्या बोल रहे हो, आपके वर्ड्स, स्पोकन वर्ड्स, एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इज़ योर स्ट्रक्चर। अगर आपका बहुत तगड़ा अमेजिंग कंटेंट है, आपके पास बहुत अमेजिंग स्क्रिप्ट है, बट इफ़ यू कैनॉट स्ट्रक्चर दैट स्क्रिप्ट और इफ़ यू कैनॉट पुट दैट स्क्रिप्ट इनटू अ प्रॉपर स्ट्रक्चर, वो स्क्रिप्ट किसी काम की नहीं है। एंड दैट्स वाई स्ट्रक्चर योर कंटेंट, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन में आपका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें आपका बॉडी लैंग्वेज आ गया, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस एंड दी टोन ऑफ योर वॉइस। नेक्स्ट इज़ written communication. Communication is not only about speaking more and listening more. It's also about expressing your thoughts through writing, ठीक है। हम सबका माइंड ना क्लटर रहता है पूरा, ठीक है, पूरे दिन। एंड द बेस्ट वे टू declutter your mind is to write down your thoughts. राइटिंग से एक स्ट्रक्चर आता है आपके माइंड में, एंड वो स्ट्रक्चर जब आप अपने कॉन्टेंट, अपने स्क्रिप्ट में डालते हो ना, एक अलग लेवल का कॉन्टेंट डिलीवरी आती है। सो मेक श्योर यू राइट, मेक श्योर यू स्टार्ट दिस हैबिट ऑफ राइटिंग डेली। राइट डाउन योर थॉट्स, राइट डाउन योर आइडियाज़, अपने स्क्रिप्ट को स्ट्रक्चर करने की कोशिश करो, ठीक है। जस्ट स्टार्ट राइटिंग। एंड देन कम्स प्रेजेंटेशन स्किल्स। इसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज आ गई, आपको कॉन्फिडेंस आ गया, ठीक है। प्रेजेंटेशन स्किल्स में आपका कॉन्फिडेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्टेज के ऊपर जा रहे हो तो यू शुड बी कॉन्फिडेंट, एंड कॉन्फिडेंट तभी आता है इफ़ यू हैव द राइट नॉलेज अबाउट वॉट यू आर स्पीकिंग, ठीक है। उसकी नॉलेज एंड उसकी प्रैक्टिस, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सॉफ्ट स्किल। सो लाइफ में सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है ना, दैट इज़ नॉट हार्ड वर्क, दैट इज़ नॉट वर्किंग सो मच, वर्किंग 10 hours a day. इट इज़ नॉट दैट। इन सब से भी एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ डायरेक्शन। जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें सैकड़ों, हज़ारों, लाखों लोग काम कर रहे होते हैं, बट देयर इज़ वन पर्सन हु इज़ डायरेक्टिंग ऑल ऑफ देम टू अ राइट डायरेक्शन, एंड दैट इज़ अ लीडर। एंड दैट्स वाई लीडरशिप स्किल्स होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स ऑफ दिस लीडरशिप स्किल। नंबर 1 इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को एकदम सिंपल करके, उसको सिंप्लीफाई करके उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड क्वालिटी एवरी सक्सेसफुल लीडर हैज़। उसके बाद आता है कोचिंग एंड मेंटरिंग, ठीक है। हैंड होल्डिंग करो लोगों की, लोगों को हेल्प करो, लोगों को मेंटर करो, लोगों को गाइड करो, उनको इवेल्यूएट करो, उनको रिव्यू करो, राइट। कोचिंग एंड मेंटरिंग। उसके बाद आता है स्ट्रैटेजिक थिंकिंग। आपको कहाँ जाना है, आपको क्यों जाना है, आपको कैसे बिहेव करके जाना है, मतलब कि आपके वैल्यूज़ क्या होंगे एंड आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी।
यानी कि आपके स्टेप्स क्या होंगे, ठीक है। व्हाट, व्हाई, हाउ एंड व्हाट, ये तीनों चीज़ें फिगर आउट होना एक लीडर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सॉफ्ट स्किल नंबर 3। लाइफ में अगर आपको दूर जाना है ना, तो आपको एक स्पिरिट चाहिए, एंड लाइफ में अगर बहुत दूर जाना है देन आपको एक टीम चाहिए, एंड दैट्स वाई टीम वर्क इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल सॉफ्ट स्किल दैट यू शुड नो एंड यू शुड डेवलप। टीम वर्क में आता है आपका कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। टीम है, बहुत लोग होते हैं, एंड जहाँ पे लोग होते हैं वहाँ पे पॉलिटिक्स भी होती है, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं। देन यू नीड टू हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इनिशिएट एंड रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। उसके बाद आता है मेडिटेशन, यानी कि ब्रेनस्टॉर्म करो आइडियाज़ पे, ब्रेनस्टॉर्म करो प्रॉब्लम्स पे, ठीक है, ब्रेनस्टॉर्म करो क्वेश्चंस पे, क्वेश्चंस के साथ ठहरने की कोशिश करो। इफ़ यू कैन स्टे विद अ क्वेश्चन फॉर अ लॉन्गर टाइम, देन आप किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर आराम से कूलली कामली ठहर सकते हो। सो मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है टीम वर्क में। उसके बाद आता है आपका अकाउंटेबिलिटी। जो एक करता है उसका असर सब पे होता है। टू हैव दिस रियलाइजेशन देन यू आर अकाउंटेबल नाउ। डोंट डिपेंड अपॉन एनी वन, ठीक है, एवर, ठीक है, किसी के ऊपर भी डिपेंड मत रहो। नॉट योर स्कूल, नॉट योर कॉलेज की वो जब स्किल सिखाएंगे तब हम अपस्किल करेंगे। नो, वी हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर सेल्फ, ऑफ आवर सराउंडिंग, एंड वी नीड टू गेट स्टार्टेड वर्किंग, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहो। कोई अगर मिस्टेक हुई तो ठीक है, एक्सेप्ट दैट मिस्टेक, ठीक है। बी रेडी टू एक्सेप्ट द मिस्टेक ऑन द स्पॉट, ठीक है, ऑन द स्पॉट मिस्टेक को एक्सेप्ट करो एंड जस्ट मूव ऑन, राइट, द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। उसके बाद आता है कोलैबोरेशन, ठीक है। एक टीम है पूरी, उसमें हर एक के अपने अपने स्किल्स हैं, ठीक है। तो कोई बोल रहा है कि हाँ मेरी स्किल ए है, तुम्हारी स्किल बी है, तो ठीक है, साथ में आते हैं, कोलैबोरेट करते हैं एंड इस प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करते हैं। एंड दैट्स हाउ आफ्टर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर यू कैन अचीव बिगर गोल्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सॉफ्ट स्किल नंबर 4, दैट इज़ क्रिएटिविटी। देखो क्रिएटिविटी आती है ऑब्जर्व करने से। यू नीड टू बिकम अ ग्रेट ऑब्जर्वर, ठीक है। जस्ट ऑब्जर्व दी आर्ट, ऑब्जर्व पीपल, ऑब्जर्व प्रॉब्लम्स, गैप्स को ढूंढना स्टार्ट करो मार्केट में, ठीक है। लोगों के अंदर जो प्रॉब्लम है उनको आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करो अनबायस्ड ओपिनियन से, ठीक है। दैट्स हाउ यू विल बिकम क्रिएटिव। जब आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है, जब आपके पास पॉसिबिलिटीज़ आ जाएंगी, बहुत वाइड पॉसिबिलिटीज़ आ जाएंगी, तब आप कुछ क्रिएटिव कर पाओगे। एंड हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ क्रिएटिव स्किल्स। नंबर 1 इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। एज आई सेड, यू नीड टू ब्रेनस्टॉर्म ऑन अ आइडिया, यू नीड टू ब्रेनस्टॉर्म ऑन अ क्वेश्चन। जो भी डाउट्स है उसके साथ ठहरो, स्पेंड टाइम ऑन द प्रॉब्लम, ठीक है। ट्राई करो कि आप जितना प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करोगे ना, उतना ही वो प्रॉब्लम एक्सपांड होगा और अपने आप को रिवील करेगा, एंड दैट्स हाउ यू विल गेट आंसर्स। देन कम्स द इमेजिनेशन। वी ह्यूमंस आर ग्रेट एट इमेजिनिंग थिंग्स। आपकी जो भी इमेजिनेशन है, ट्राई टू ब्रिंग दैट इमेजिनेशन इन अ रियलिस्टिक अप्रोच एंड ट्राई टू ब्रिंग दैट ऑन अ पीस ऑफ पेपर। एक बहुत मैंडेटरी एक चीज़ है जो कि हर एक ह्यूमन के पास होनी ज़रूरी है, ठीक है। इट डजेंट मैटर इफ़ यू हैव लेस टेक्निकल स्किल्स, बट दिस वन स्किल इज़ मैंडेटरी एंड दैट इज़ क्यूरियोसिटी। एंड क्यूरियोसिटी आती है व्हेन यू आर एम्पैथेटिक, ठीक है। जब आप एम्पैथी रखते हो, when you are eager to learn, you are eager to learn new things, you are open to learn, तब क्यूरियोसिटी आती है। एंड क्यूरियोसिटी लीड्स टू एक्सपेरिमेंटेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन लीड्स टू क्लैरिटी। जब आप जितनी ज़्यादा चीज़ें एक्सपेरिमेंट करोगे, ठीक है, एक्सपेरिमेंट एज इन वो एक्सपेरिमेंट जो कि करने के बाद आपका जो फेलियर है, ठीक है, उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं आएगा, ना आपके हेल्थ के ऊपर आएगा, आपके फाइनेंस के ऊपर आएगा। तो वो एक्सपेरिमेंट करो, जितना हो सके एक्सपेरिमेंट करो, बट दैट एक्सपेरिमेंट शुड नॉट इम्पैक्ट योर मेंटल हेल्थ एंड योर फाइनेंसेस, ये ध्यान में रखो। बट क्यूरियोसिटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सॉफ्ट स्किल नंबर 5। हम सबके पास दिन में 24 आवर्स होते हैं। इलॉन मस्क हैज़ 24 आवर्स, जेफ बेजोस के पास भी उतना ही टाइम है, ठीक है, आपके पास उतना टाइम है, एंड इवन आई हैव 24 आवर्स। तो मैटर ये करता है कि आप उन 24 आवर्स के साथ कैसे खेलते हो एंड किस पे वेट लेते हो। एंड दैट्स वाई टाइम मैनेजमेंट इज़ द नंबर 1 स्किल दैट यू शुड डेवलप फ्रॉम द बिगिनिंग। एंड टाइम मैनेजमेंट टाइम को मैनेज करने से स्टार्ट नहीं होता, टाइम को मेजर करने से स्टार्ट होता है, ठीक है। स्टार्ट मेजरिंग योर टाइम। वंस यू अंडरस्टैंड, वंस यू स्टार्ट मेजरिंग योर टाइम, देन यू विल ऑटोमेटिकली रियलाइज़ कि आपका जो टाइम है वो किन एरियाज़ में जा रहा है एंड कौन सी ऐसी एरियाज़ है जो कि फालतू एरियाज़ है, उनको एलिमिनेट करना चाहिए। तो आप उनको आइडेंटिफाई करके तुरंत एलिमिनेट करो। बट मेजरिंग योर टाइम इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ टाइम मैनेजमेंट। इसमें आता है आपका प्लानिंग, यानी कि ईयर की प्लानिंग, मंथ की प्लानिंग, वीक की प्लानिंग और डे की प्लानिंग। ये थोड़ा सा शुरुआत में टफ होगा हर एक चीज़ को प्लान करना, बट अगर आप शुरुआत में एक ईयरली आपका गोल रखते हो, ठीक है, गोल सेटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके ईयरली गोल्स रखते हो एंड डेली गोल्स रखो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आपके डेली 1 से 2 प्रायोरिटीज़ होनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 80-20 के रूल को समझो। 80% ऑफ द रिजल्ट्स विल कम फ्रॉम द 20% ऑफ योर टास्क। तो वो जो 20% टास्क है ना, 1-2 टास्क, वो ऐसे होने चाहिए कि वो सबसे ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट करे। दे शुड क्रिएट इंपैक्ट इनटू योर लाइफ। उसके बाद आता है आपका टाइम ब्लॉकिंग, यानी कि लेट्स से मुझे लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट करना है एंड आई वांट टू राइट एन आर्टिकल एंड इट विल टेक मी हाफ एन आवर। तो मैं 12 PM से लेकर 12:30 PM तक बैठूंगा, तो मैंने अपने टाइम को ब्लॉक कर दिया, ठीक है। और इस ब्लॉक में आई विल नॉट यूज़ माई फोन, सारे नोटिफिकेशन ऑफ, रूम में साइलेंस, विथ फुल फोकस ऑन दैट ब्लॉक, टाइम ब्लॉक। मैं अपना वर्क कंप्लीट करूँगा विथ एटमोस्ट प्रोडक्टिविटी
एंड उसमें और एक चीज़ आती है डेलीगेशन. इफ देर इज सम टास्क दैट कैन बी आउटसोर्स, दैट कैन बी डन बाय समवन हु इज़ बेटर देन यू and he will do it at a cheaper rate, then please delegate that task. You need to free your time, you need to create more free time for yourself ताकि उस फ्री टाइम में आप अपस्किल करो एंड खुद की वैल्यू क्रिएट करो. राइट नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सॉफ्ट स्किल नंबर 6. चैट जीपीटी एंड एआई टूल्स आने के बाद सब लोग शॉक हो गए, बिकॉज एआई कैन नाउ डू क्रिएटिव वर्क, टेक्निकल वर्क इन मच बेटर वे देन अ ह्यूमन, अ एवरेज ह्यूमन जो कि स्किल्ड है. तो ऑल दोज पीपल हु हैड स्किल्स, द वैल्यू ऑफ दैट स्किल स्टार्टेड डिक्लाइनिंग एंड पीपल वेर शॉक. ठीक है, बहुत सारे लोगों की जॉब भी चली गई. देर वॉज वन कैटेगरी ऑफ पीपल हु आउट परफॉर्म एवरी वन. उनके पास एक चीज़ थी एंड ये जो एक चीज़ है ना, वो हमेशा से ही गेम चेंजिंग रहने वाली है. इसकी वैल्यू कभी कम नहीं होगी एंड दैट इज़ adaptability. If you are someone who can adapt to situations, who can adapt to environments, who can adapt to different places, who can adapt different skills, then you are valuable. इसमें आता है आपका flexibility. You need to have an open mind, a curious mind, open mind to learn. ठीक है, open to learn. Then comes resilience. लोग डर गए थे after hearing about AI and ChatGPT updates. They failed. बट दोज हु प्रैक्टिस रिजाइलेंस, उन्होंने अपने फेलियर को एनालाइज किया, स्ट्रेटेजी बनाई एंड दे मूव ऑन. देन कम्स दी ग्रोथ माइंडसेट. मैं हमेशा कहता हूँ इफ़ यू हैव अ ग्रोथ माइंडसेट यू कैन कंप्लीटली चेंज योर लाइफ. आपका जो लाइफ का सेंटर है दैट इज़ नॉट सेटलमेंट, दैट इज़ ग्रोथ. तो हर एक चीज़ में आप देखो कि आप कैसे ग्रो कर सकते हो. देन कम्स एनालिसिस. सो जब भी कोई मार्केट में बहुत बड़ा एक चेंज आता है, देन यू नीड टू हैव दैट माइंड, एनालिटिकल माइंड दैट कैन एनालाइज एवरी सिंगल एस्पेक्ट ऑफ द सिचुएशन एंड वहाँ पे ट्रेंड्स ढूंढ के उस ट्रेंड के ऊपर कुछ बिल्ड करना. तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सॉफ्ट स्किल नंबर 7. इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है ना, वो इसलिए नहीं है कि लोगों के पास नॉलेज नहीं है, लोगों के पास डिग्रीज नहीं है, लोगों के पास स्किल्स नहीं है. स्किल्स तो बहुत सारे ओपन यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, कोर्सेज में अवेलेबल है. बट एक ऐसी स्किल है जो कि कंपनीज, जो कि बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि लाइफ आपसे डिमांड करती है एंड इस पूरे प्लान के ऊपर बस इस एक स्किल का इंपॉर्टेंस है एंड दैट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल. इसमें आता है आपका क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि दोनों साइड्स को समझना. ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने एक साइड को पकड़ा एंड अपना ओपिनियन दे दिया, दोनों साइड को समझना होता है. उसके बाद आता है एनालिसिस, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड इनिशिएटिव. प्रॉब्लम सॉल्विंग में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप पहला स्टेप ले रहे हो कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है. आप ऐसे नहीं कि यू आर डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट और सम अदर पर्सन टू कम एंड सॉल्व दैट प्रॉब्लम. नो, यू नीड टू बी अकाउंटेबल. राइट नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सॉफ्ट स्किल नंबर 8, वर्क एथिक. आई विल चूज अ पर्सन विद अ स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक ओवर पर्सन who has lot of gyan, lot of skills, but he don't know how to communicate with people, he don't know how to respect people. right? तो वर्क एथिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसमें आता है आपका पंक्चुअलिटी. अगर आप एक टाइम की कमिटमेंट करते हो तो क्या वो डेडलाइन आप मीट कर रहे हो. राइट तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है. उसके बाद आता है रिलायबिलिटी, यानी कि आप ट्रस्ट वर्दी हो कि नहीं. आर यू ट्रस्ट वर्दी. इफ़ आई कांट ट्रस्ट यू, इट डजेंट मैटर हाउ मच स्मार्ट यू आर. सो यू नीड टू बी रिलायबल, यू नीड टू बिल्ड ट्रस्ट. देन कम्स द प्रोफेशनलिज्म. एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में एक प्रॉपर तरीका होता है कम्युनिकेट करने का. सो यू नीड टू लर्न दैट. एक कॉलेज में टीचर के साथ जब आप टीचर आपके साथ बात कर रहा है, ग्रुप में बैठा है, तो वहाँ पे आप जो अपने फ्रेंड्स से बात कर रहे हो, तो वहाँ पे एक तरीका होता है एक फ्रेंड से कम्युनिकेट करने का. एंड एक सबसे बड़ा पिलर है वर्क एथिक का, दैट इज़ डिसिप्लिन. लोग कहते हैं कि डू व्हाट यू लव, बट इसमें एक और आपको ऐड करना पड़ेगा इस सेंटेंस में, डू व्हाट यू लव विद डिसिप्लिन. तो जब आप डीमोटिवेट फील होते हो, तो जब आप डीमोटिवेटेड होते हो, जब आपको बुरा फील होता है, तो क्या आप वो काम करते हो, दैट इज़ डिसिप्लिन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सॉफ्ट स्किल नंबर 9, दैट इज़ critical thinking. And critical thinking में here are some examples: analysis, evaluation, deductive reasoning and synthesis. Now let's move on to the soft skill number 10, conflict management. ठीक है, घर में कॉन्फ्लिक्ट्स होती है, फ्रेंड्स में कॉन्फ्लिक्ट्स होती है, नेबर्स में कॉन्फ्लिक्ट्स होती है, स्कूल में कॉन्फ्लिक्ट होती है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस में कॉन्फ्लिक्ट होती है. सो यू नीड टू बी दैट पर्सन हु हैज़ एम्पैथी, हु कैन नेगोशिएट बेटर, हु कैन मेडिटेट ऑन प्रॉब्लम, हु कैन थिंक एंड stay with the problem and who can take the responsibility and resolve the conflict. तो जब आप कॉलेज में जा रहे हो, जब आप कंपनी में जॉब करने जा रहे हो, ये सोच के चलो कि जहाँ पे लोग होंगे वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होने ही होने. तो यू नीड टू हैव दिस कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फाइनल स्किल, फाइनल सॉफ्ट स्किल नंबर 11, दैट इज़ EQ, इमोशनल इंटेलिजेंस. एंड हियर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ दैट. द फर्स्ट इज सेल्फ अवेयरनेस. यहाँ पे SWOT एनालिसिस में कहूँगा कि यानी कि आपके स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेसेस आपको पता होनी चाहिए. यू शुड बी अवेयर अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, एंड योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस आर इंटरनल, वो आपके इंटरनल में होती है. एंड जो अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट है दे आर एक्सटर्नल, वो बाहर होता है. तो यू नीड टू बी अवेयर अबाउट दिस 4 थिंग्स, आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट. देन कम्स दी एम्पैथी. बहुत सारे लोग एम्पैथी लैक करते हैं. दे जस्ट डोंट हैव द ह्यूमिलिटी टू लिसन टू द अदर पर्सन, दे जस्ट डोंट हैव द एम्पैथी टू इनिशिएट द कॉन्वर्सेशन, एंड इसकी वजह से लॉट ऑफ पीपल मिस लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. देन कम्स दी सोशल स्किल्स, यानी कि ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना. इफ़ यू कैन फिगर आउट योर माइंड कि आपका माइंड कैसे काम करता है, या आपने अगर फिगर आउट कर लिया, देन आपको ये भी पता चल गया कि इस पूरी दुनिया का 8 बिलियन लोग हैं इस प्लैनेट के ऊपर, इन सबका माइंड कैसे काम करता है, ये भी आपने फिगर आउट कर लिया.
एंड देन कम्स दी मोटिवेशन कि आपका मोटिवेशन क्या है, आपको क्या चीज़ मोटिवेट करती है, क्या ऐसी मटेरियलिस्टिक कोई चीज़ है जो कि आपको मोटिवेट करता है, कोई बुरी बात नहीं है, या फिर कुछ इंट्रेंसिक आपका मोटिवेशन है. सो यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट मोटिवेशन इन ऑर्डर टू बिल्ड योर EQ. एंड दैट सम्स द एंटायर कॉन्वर्सेशन अपॉन 11 सॉफ्ट स्किल्स विच विल completely चेंज योर लाइफ. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कौन से सॉफ्ट स्किल के ऊपर एक डिटेल वीडियो चाहिए, एंड आई विल ट्राई टू ब्रिंग दैट फॉर यू. डू लेट मी नो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड क्या आपने नोट्स बनाए अभी तक, क्या आपने कुछ सीखा, सही में आपने कुछ सीखा इस वीडियो से. प्लीज़ do let me know in the comment section, because that motivates me and inspires me to create more such amazing content for you. Thank you so much guys, and I will see you in the next video.